हेलो नमस्कार, स्वागत है आप लोग का सुमो बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस में। सो इन द लास्ट लेक्चर वी आर टॉक्ड अबाउट एल्गा। चैप्टर 3 में हम लोगों ने एल्गी को कंप्लीट कर लिया था। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ब्रायोफाइट्स। वी आर गोइंग टू स्टडी ब्रायोफाइट्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट ब्रायोफाइट्स। Bryophytes include various mosses and liverworts. They are found commonly growing in moist shaded areas in the hill. तो ब्रायोफाइट्स इंक्लूड मॉसेज एंड लीवरवर्ट। यहाँ से भी क्वेश्चन आपको आ चुका है, इससे भी उन्होंने बनाया हुआ क्वेश्चन। ब्रायोफाइट्स इंक्लूड मॉसेज एंड लीवरवर्ट, ठीक, दैट आर फाउंड कॉमनली ग्रोइंग इन मॉइस्ट शेडेड एरियाज इन हिल्स। तो यहाँ से भी क्वेश्चन वो बना चुके हैं कि ब्रायोफाइट्स आपको कहाँ मिल रहे हैं, मॉइस्ट शेडेड एरिया में मिल रहा है, मॉइस्ट शेडेड एरिया इन हिल्स। फिगर दे रखी है, फिगर देख लीजिए। फिगर से इस बार क्वेश्चन आ गया था। तो ये ऊपर वाली फिगर आपकी मार्केंशिया की है, ये फीमेल थैलस की है, ये मेल थैलस की है। फीमेल में आर्चिगोनिया होती है, हम फीमेल सेक्स ऑर्गन, और मेल में एंथ्रीडिया होता है मेल सेक्स ऑर्गन। तो वो जो स्टॉक बियर कर रहा है फीमेल सेक्स ऑर्गन को, आर्चिगोनियो को, और जो स्टॉक बियर कर रहा है मेल सेक्स ऑर्गन को, एंथ्रीडिया को, एंथ्रीडियो को। तो ये थैलस अलग अलग है, फीमेल थैलस अलग है, मेल थैलस अलग है। मार्केंशिया का ये आपको डायग्राम दिखाया गया। उसके नीचे चलिए, उसके नीचे ये आपका फ्यूनेरिया है और ये स्फैग्नम है। ये फ्यूनेरिया है, ये स्फैग्नम है। फ्यूनेरिया में देखिए गैमीटोफाइट पे ही इस्टेब्लिश हो गया है, डेवलप हो गया है स्पोरोफाइट। ये गैमीटोफाइट जनरेशन है, गैमीटोफाइट पे ही स्पोरोफाइट जर्मिनेट हो गया है। और इसका फुट सीटा कैप्सूल 3 पार्ट होते हैं। फुट एम्बेडेड है तो दिखाई नहीं दे रहा, सीटा कैप्सूल। कैप्सूल में होंगे स्पोर मदर सेल और उनमें मियोटिक डिवीजन होके हैप्लॉइड स्पोर्स बन जाएंगे। गैमीटोफाइट जनरेशन जो है वो हैप्लॉइड है, स्पोरोफाइट जनरेशन जो है वो डिप्लॉइड है। ठीक है जी। अब इसमें ये कैप्सूल में स्पोर मदर सेल होंगी, स्पोर मदर सेल में होगा मियोसिस डिवीजन और हैप्लॉइड स्पोर्स बन जाएंगे। ये हैप्लॉइड स्पोर्स यहाँ से लिबरेट हुए, सॉइल पे गिरे, जर्मिनेट हुए और उन्होंने गैमीटोफाइट जनरेशन को जन्म दे दिया। आपका साइकिल पूरा हो गया। तो एक टर्म बार बार आता है गैमीटोफाइट, गैमीटोफिटिक प्लांट बॉडी या गैमीटोफाइट, और एक टर्म बार बार आता है स्पोरोफाइट, गैमीटोफाइट या गैमीटोफिटिक प्लांट बॉडी, और स्पोरोफाइट या स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी। तो इसको समझ लीजिए ये क्या है। गैमीटोफाइट प्लांट बॉडी इज दैट प्लांट बॉडी विच प्रोड्यूसेस गैमीट, गैमीट प्रोड्यूसिंग प्लांट बॉडी, जिसमें गैमीट प्रोड्यूस होंगे उसको हम लोग गैमीटोफाइट बोलेंगे, और जो स्पोर प्रोड्यूस करेगा उसको स्पोरोफाइट बोलेंगे। ठीक है जी। गैमीटोफाइट में जो गैमीट प्रोड्यूस होंगे वो कहाँ प्रोड्यूस होंगे? इनसाइड द गैमीट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन, सेक्स ऑर्गन, गैमेटेंजिया में, सेक्स ऑर्गन में गैमीट बनेंगे। गैमेटेंजिया, यहाँ पे गैमेटेंजिया जो है सेक्स ऑर्गन जो है उनका नाम एंथ्रीडियम और आर्चिगोनियम। एंथ्रीडियम मेल सेक्स ऑर्गन, आर्चिगोनियम फीमेल सेक्स ऑर्गन। उसमें बने गैमीट, गैमीट होंगे हैप्लॉइड। ये भी गैमीटोफाइट प्लांट बॉडी भी हैप्लॉइड है। तो गैमीट कैसे बने? माइटोटिक डिवीजन से। इनकी सिनगैमी से डिप्लॉइड क्या बना? जाइगोट। और ये जाइगोट जर्मिनेट होके क्या बनाएगा? एम्ब्रायो। और एम्ब्रायो डेवलप होकर क्या बनाएगा? नया ऑर्गेनिज्म, स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी। स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी बन गई। स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी में स्पोर प्रोड्यूसिंग ऑर्गन, ये आपका कैप्सूल, और कैप्सूल में स्पोर मदर सेल। स्पोर मदर सेल में हुआ ये स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी डिप्लॉयड है, क्योंकि ये जाइगोट से बनी है, जाइगोट डिप्लॉयड है। तो ये स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी बनी, और स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी में बने स्पोर बाय मीन्स ऑफ मियोसिस डिवीजन। ठीक है जी, सारी बातें समझ में आई हैं आपके। तो मियोसिस डिवीजन क्या होता है? रिडक्शनल डिवीजन होता है, और ये 3 तरह का है, डिपेंडिंग अपॉन एट विच फेज ऑफ प्लांट लाइफ साइकिल इट अकर्स। तो ये आपका मियोसिस 3 तरह का है। स्पोरिक मियोसिस भी है, वो जो स्पोर फॉर्मेशन के समय हो। जाइगोटिक मियोसिस भी है, जो जाइगोट बनने के बाद हो, जैसे आपका क्लेमाइडोमोनस, मोस्ट ऑफ द एल्गा एंड फंजाई जाइगोटिक मियोसिस दिखाते हैं। और गैमेटिक मियोसिस, जो गैमेट बनने के समय होता है। तो हायर एनिमल्स में ज़्यादातर आपको देखने को मिलता है। ठीक है जी। इसके लिए वीडियो मैंने अलग से डाली हुई है, आप चाहो तो
टाइप करिएगा कि मियोटिक टाइप ऑफ मियोसिस, तो आपको वीडियो डिटेल में मिल जाएगी। वापस आता हूँ, लाइफ साइकिल का लगे हाथ मैंने डिस्कशन किया। गैमेटोफाइट प्लांट बॉडी इज़ द मेन प्लांट बॉडी, इंडिपेंडेंट प्लांट बॉडी, फोटोसिंथेटिक। और गैमेटोफाइट पे गैमीट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन है। गैमीट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन के अंदर गैमीट बने, गैमीट के फ्यूज़न से सिन गैमी हुई और जाइगोट बना। ये जाइगोट कहाँ डेवलप हो गया? इनसाइड द आर्चिगोनियम ही, और वहीं पे डेवलप होके जाइगोट अल्टीमेटली एम्ब्रायो और न्यू ऑर्गेनिज्म स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी उसने यहीं पे बना दी। तो मेल, ये जो हमारी फीमेल सेक्स ऑर्गन के अंदर ही डेवलप हो गया और गैमेटोफाइट पे ही स्पोरोफाइट जर्मिनेट हो गया, स्पोरोफाइट इस्टेब्लिश हो गया। स्पोरोफाइट के फूट सीटा कैप्सूल है, फूट इसमें एम्बेडेड है तो दिख नहीं रहा, सीटा और कैप्सूल दिख रहे। कैप्सूल आपका फूट सीटा कैप्सूल टोटल ये जो हमारी स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी है डिप्लॉयड है। कैप्सूल के अंदर स्पोर मदर सेल है, वो भी डिप्लॉयड है। उनमें मियोसिस डिवीजन हुआ तो हैप्लॉयड स्पोर बन गया। ये हैप्लॉयड स्पोर वन गेट लिबरेटेड एंड फेल ओवर सॉइल, देन दे फॉर्म न्यू गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी, नई गैमेटोफाइट प्लांट बॉडी बन जाएगी। ये पूरा लाइफ साइकिल कंप्लीट हो गया। ठीक है जी, तो ये था फ्यूनेरिया आपका, और ये बगल वाला है स्फेग्नम। चलिए चलूँ आगे। ब्रायोफाइट्स आर आल्सो कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। ब्रायोफाइट्स को हम लोग एम्फीबियन प्लांट किंगडम का बोल रहे हैं बिकॉज दिस प्लांट कैन लिव इन सॉइल बट आर डिपेंडेंट ऑन वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सॉइल में तो रह रहे हैं लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पूरा करने के लिए ज़रूरी है इनको वाटर की प्रेजेंस। वाटर की प्रेजेंस के बगैर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। दे यूजली अकर इन डैम, ह्यूमिड एंड शेडेड लोकेलिटीज़। तो कहाँ पे मिल रहा है आपको? डैम, ह्यूमिड, शेडेड लोकेलिटीज़ में मिल रहे हैं। तो ऐसी लोकेलिटी कहाँ मिलेगी आपको? हिल पे। तो नम छायादार स्थान पे ये मिल रहे हैं, डम शेडेड ह्यूमिड लोकेलिटी में। दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन प्लांट सक्सेशन ऑन बेयर रॉक्स। ये लाइन इम्पॉर्टेंट है, इनका रोल जब हम लोग प्लांट सक्सेशन पढ़ेंगे तो वहाँ पे आएगा कि इनका इम्पॉर्टेंट रोल है इन प्लांट सक्सेशन ऑन बेयर रॉक्स एंड सॉइल। तो जहाँ पे अभी लाइफ इस्टेब्लिश नहीं हुई है, बेयर रॉक्स हैं, बड़ी बड़ी नग्न चट्टानें हैं, वहाँ पे प्लांट सक्सेशन में सबसे पहले यही इस्टेब्लिश होते हैं, ब्रायोफाइट्स और लाइकेन और ब्रायोफाइट सबसे पहले वहाँ इस्टेब्लिश होते हैं। तो इनका बहुत महत्वपूर्ण रोल है प्लांट सक्सेशन में ऑन बेयर रॉक्स। द प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट इज़ मोर डिफ्रेंशिएटेड देन दैट ऑफ एल्गा। एल्गा से ज़्यादा विकसित है ये। इट इज़ थैलस लाइक एंड प्रोस्ट्रेट और इरेक्ट। तो थैलस लाइक ऑर्गेनाइजेशन है, मीन्स मल्टीपल सेल्स हैं लेकिन अभी अच्छी तरह से टिश्यू या ऑर्गन नहीं बना है। तो थैलस लाइक ऑर्गेनाइजेशन है एंड प्रोस्ट्रेट और इरेक्ट, या तो बिल्कुल धरती से लगे डॉर्सिवेंट्रल और इरेक्ट हो सकते हैं। एंड अटैच टू द सबस्ट्रेटम बाय यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर राइजॉइड। और धरती से लगे हुए हैं, धरती से अटैच है, सबस्ट्रेटम से अटैच है बाय मीन्स ऑफ यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर राइजॉइड्स। दे लैक ट्रू रूट्स, ट्रू स्टेम एंड ट्रू लीव्स। तो इनमें वास्तविक स्टेम, रूट, लीफ नहीं है। दे मे पोजेस रूट लाइक स्ट्रक्चर, राइजॉइड्स लीफ लाइक स्ट्रक्चर और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। तो रूट लाइक, स्टेम लाइक और लीफ लाइक स्ट्रक्चर हो सकते हैं। द मेन प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट इज हैप्लॉइड। तो अब हम लोग पढ़ चुके गैमेटोफाइट प्लांट बॉडी क्या है और स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी क्या है, इसको भी मैंने डिस्कस किया आपसे। अब एक फिर से टर्म आया है हैप्लॉइड और डिप्लॉइड। इसको समझ लीजिए हैप्लॉइड और डिप्लॉइड क्या होता है। तो हैप्लॉइड सेल या बॉडी वो है जिसमें सिंगल जीनोम हो, कंटेनिंग सिंगल जीनोम। एन वैल्यू n इज इक्वल टू 1, जहाँ पे n बता रहा है नंबर ऑफ जीनोम। एंड इफ़ n वैल्यू इज़ 2n है देन ये डिप्लॉयड है। तो 1 ये बता रहा है अ कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम। 1 का मतलब n अ कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम। एक कंप्लीट सेट है क्रोमोसोम का, जैसे हम लोग में
46 नंबर ऑफ क्रोमोजोम है, हम लोग डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है। तो हमारे शरीर की हर सेल में 46 क्रोमोजोम है। इवन जर्म मदर सेल में भी जिनसे गैमीट बनेंगे उसमें भी 46 हैं, लेकिन जब गैमीट बनते हैं तब रिडक्शनल डिवीजन होता है और गैमीट में 23 हो जाते हैं। तो ये जो 46 नंबर ऑफ क्रोमोजोम आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी, इन एवरी सेल ऑफ आवर बॉडी, ये 46 नंबर क्रोमोजोम बेसिकली 2 सेट है। तो 23 का एक सेट वी इनहेरिटेड फ्रॉम आवर मदर, 23 फ्रॉम आवर फादर, 23 फ्रॉम आवर मदर एंड 23 फ्रॉम आवर फादर, अ कंप्लीट सेट वाया या थ्रू गैमीट। तो ये एक a complete set of chromosome where each and every chromosome represents itself singly, that is called genome, a genome। तो जीनोम हैप्लॉयड प्लांट बॉडी या हैप्लॉयड बॉडी या हैप्लॉयड सेल वो सेल होती है जिसमें नंबर ऑफ जीनोम 1 हो। ठीक है जी। दे लैक ट्रू रूट्स, ये यहाँ तक बात हो गई थी। द मेन प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट इज हैप्लॉयड, हैप्लॉयड होगी। इट प्रोड्यूसेस गैमीट, गैमीट प्रोड्यूस करेगी, हेंस इज कॉल्ड गैमीटोफाइट। तो गैमीट प्रोड्यूस कर दे इसलिए उसको हम गैमीटोफाइट बोल रहे हैं। द सेक्स ऑर्गन इन गैमीटोफाइट्स आर मल्टीसेलुलर एंड जैकेटेड, मल्टीसेलुलर है, जैकेटेड है, कवर्ड। द मेल सेक्स ऑर्गन इज सेंसिडियम, दे प्रोड्यूस बाइफ्लैजिलेट एंथ्रोजॉइड्स। द फीमेल सेक्स ऑर्गन आर कॉल्ड एचिगोनियम, फ्लास्क शेप एंड प्रोड्यूस सिंगल एग। तो एंथ्रोजॉइड्स खूब सारे बन रहे हैं लेकिन सिंगल एग होगा एचिगोनियम में। द एंथ्रोजॉइड्स आर रिलीज इनटू वाटर वेयर दे कम इन कॉन्टैक्ट विद द एचिगोनियम। तो पानी की सहायता से, साजन मेरा उस पार है, जाना है, तो ये पानी की सहायता से पहुंच जाते हैं कहाँ पे, एचिगोनियम के माउथ पे। द फीमेल सेक्स ऑर्गन कॉल्ड एचिगोनियम इज फ्लैग शेप एंड प्रोड्यूसेस सिंगल एग। द एंथ्रोजॉइड्स आर रिलीज इनटू वाटर वेयर दे कम इन कॉन्टैक्ट विद एचिगोनियम and anthrozoids fuses with egg to produce the zygote। एंथ्रोजाइड एग से फ्यूज हो जाएगा, जाइगोट बन जाएगा। जाइगोट डू नॉट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन, जाइगोट में रिडक्शन डिवीजन नहीं होगा, जाइगोट डेवलप हो जाएगा एम्ब्रायो में। इससे पहले जो एल्गा और फंजाई थे वहाँ जाइगोट बनने के बाद रिडक्शन डिवीजन हो जाता था, क्योंकि मोस्ट ऑफ द एल्गा एंड फंजाई शो हैप्लॉन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल। तो जाइगोट में रिडक्शन डिवीजन नहीं हुआ, इन्होंने जाइगोट से एम्ब्रायो और एम्ब्रायो से मल्टीसेलुलर बॉडी बन गई कॉल्ड स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि स्पोर प्रोड्यूसिंग है। द स्पोरोफाइट इज नॉट फ्री लिविंग, लेकिन इसका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, इंडिपेंडेंट नहीं है। ये कहाँ डेवलप हो गई, गैमीटोफाइट पे, बट अटैच टू द फोटोसिंथेटिक गैमीटोफाइट एंड डिराइव्स न्यूट्रिशन फ्रॉम इट। ठीक है जी। तो पार्शली ये उस पर डिपेंडेंट है, पैरासाइट है। सम सेल्स ऑफ द स्पोरोफाइट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन, सम सेल्स कैप्सूल के सेल्स, स्पोर मदर सेल, meiosis division to produce haploid spores। this spore germinate to produce gamete। अब ये स्पोर लिबरेट होंगे, सॉइल पे गिरेंगे, जर्मिनेट होंगे, गैमीटोफाइट बना देंगे। ब्रायोफाइट इन जनरल आर ऑफ लिटिल इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। अब इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस को डिस्कस कर लें। बट सम मॉसेस प्रोवाइड फूड टू हर्बेरियस मैमल्स, बर्ड्स एंड अदर एनिमल। लेकिन कुछ ऐसे हैं ब्रायोफाइट जो फूड के तौर पे यूज़ कर रहे हैं, हर्बेरियस मैमल्स उसको यूज़ कर रहे हैं, बर्ड्स और एनिमल, मतलब फूड के रूप में खाए जा रहे हैं। स्पीसीज ऑफ स्फेग्नम, अ मॉस प्रोवाइड पीट दैट हैव लॉन्ग बीन यूज्ड एज फ्यूल एंड एज पैकिंग मटेरियल फॉर ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग मटेरियल बिकॉज ऑफ देयर कैपेसिटी टू होल्ड वाटर। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अक्सर ये पूछ लिया जाता है, पीट। तो पीट का ये वाली जो लाइनें हैं ये हाई वेटेज लाइनें हैं, हर दूसरे साल यहाँ से क्वेश्चन आता, इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है जी। स्पीसीज ऑफ स्फेग्नम, मॉस प्रोवाइड पीट। तो पीट प्रोड्यूसिंग ब्रायोफाइट कौन है, स्फेग्नम, जो कि एक मॉस है। हैज़ बीन यूज्ड एज फ्यूल एंड एज पैकिंग मटेरियल फॉर ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग मटेरियल बिकॉज ऑफ देयर कैपेसिटी टू होल्ड वाटर। तो हाइड्रोकोलाइट सब्सटेंस है, वाटर को होल्ड कर सकता है, इसलिए इसका ट्रांसशिपमेंट में यूज़ किया जा रहा। मॉसेज अलॉन्ग विद लाइकेन आर द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म टू कॉलोनाइज रॉक्स एंड हेंस आर ऑफ ग्रेट इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। वही चीज़ जो ऊपर लिखी थी कि प्लांट सक्सेशन में इसका रोल है, मॉसेस का रोल है। मॉसेस लाइकेन के साथ फर्स्ट ऑर्गेनिज्म है जो कॉलोनी बनाएंगे, स्टैब्लिश होंगे बेयर रॉक्स पे। दे डिकम्पोज रॉक्स मेकिंग द सबस्ट्रेट सुटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ हायर प्लांट। अल्टीमेटली एंजाइम सिक्रेट करेंगे, उस एंजाइम से जो हमारी रॉक्स हैं उनका डिजनरेशन होगा, डिसइंटीग्रेट होंगी, सॉइल फॉर्मेशन होगा, सॉइल फॉर्मेशन होने के बाद वहाँ पे हायर प्लांट्स इस्टेब्लिश हो जाएंगे। सिंस मॉसेस फॉर्म डेंस मैट ऑन सॉइल दे रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ फॉलिंग रेन एंड प्रिवेंट सॉइल इरोजन।
तो ये एक तरह से कालीन सा बना देते हैं। बिल्कुल आप देखेंगे कहीं आप जाएं हिल्स पे तो आप देखेंगे धरती पे ऐसा लगेगा आपको कि ग्रीन कारपेट बिछा हुआ है। तो मॉसेस फॉर्म डेंस मैट ऑन सॉइल रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ फॉलिंग रेन। तो इससे क्या होगा, जो रेन फॉल हो रही है, रेन ड्रॉप्स हैं, वो सॉइल को हिट नहीं कर पाएंगी, सरफेस अर्थ की सरफेस को उतनी तेज़ी से हिट नहीं कर पाएंगी क्योंकि मैट बिछी हुई है। एंड प्रिवेंट सॉइल इरोजन, और इससे सॉइल इरोजन बचेगा। द ब्रायोफाइट्स आर डिवाइडेड इनटू लीवरवर्ट एंड मॉसेस। अब ब्रायोफाइट को हम लोग दो क्लासेस में पढ़ेंगे, लीवरवर्ट और मॉसेस। लीवरवर्ट पे आइए, लीवरवर्ट बिकॉज इट लुक्स लाइक लीवर शेप्ड होते हैं तो इनको हम लीवरवर्ट्स बोलते हैं। वर्ट का मतलब प्लांट। द लीवरवर्ट ग्रो यूजुअली इन मॉइस्ट शेडी प्लेसेस सच एज बैंक्स ऑफ स्ट्रीम्स, मार्शी ग्राउंड, डैम सॉइल, बार्क ऑफ ट्री, डीप इन द वुड। तो वहीं पे डैम्प आपको मॉइस्ट डैम्प शेडी एरिया में मिल रहा है। फिर से उसने बोला मॉइस्ट शेडी एरिया, डैम्प शेडी एरिया मिल रहा है। सच एज बैंक्स ऑफ स्ट्रीम्स, नदी के किनारे पे, मार्शी ग्राउंड, दलदली एरिया में, डैम सॉइल, बार्क ऑफ ट्री, पेड़ की छाल पे, डीप इन द वुड। द प्लांट बॉडी इज लीवरवर्ट इज थायलॉइड। इनकी प्लांट बॉडी भी थायलॉइड है। मार्केंशिया ऊपर जिसको हम लोगों ने देखा था। द थैलस इज डॉर्सीवेंट्रल। डॉर्सीवेंट्रल का मतलब चपटे। एंड क्लोजली अप्रेस टू द सबस्ट्रेट, और बिल्कुल धरती से लगे आपको दिखाई देंगे। द लीफी मेंबर आर हैव टाइनी लीफ लाइक अपेंडेजेस इन 2 rows ऑन द स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। तो लीफी मेंबर जो हैं इसके, वो कैसे हैं? लीफी मेंबर बियर कर रहे हैं लीफ लाइक अपेंडेजेस, ट्रू लीफ नहीं है, इन ट्रू रो ऑन द स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। स्टेम जैसे स्ट्रक्चर पे लीफ लाइक स्ट्रक्चर बियर कर रहे हैं, वो मेंबर जो लीफी मेंबर है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन लीवरवर्ट्स टेक प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन ऑफ थाइलाई। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय मीन्स ऑफ फ्रेगमेंटेशन हो रहा, और बाय फॉर्मेशन ऑफ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड ज़ैमा। ये ज़ैमी बहुत पूछा जाता है आपसे, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप बिल्कुल लाल पीला काला नीला कर लीजिए। स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड ज़ैमा, इन सिंगुलर ज़ैमा, ज़ैमी। ज़ैमी आर ग्रीन मल्टीसेलुलर एसेक्सुअल बड। ग्रीन है, मल्टीसेलुलर है, एसेक्सुअल बड। इसके बारे में ये जो स्टेटमेंट है, आजकल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तो इसको अच्छे से याद रखिएगा। ग्रीन है, कहो यूनिसेलुलर कर दें या कहो या सेक्सुअल कर दें। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग और राइट। तो ये ग्रीन मल्टीसेलुलर एसेक्सुअल बड है विच डेवलप इन स्मॉल रिसेप्टिकल्स। ज़ैमा कब में डेवलप हो रहा है? लोकेटेड ऑन थैलाई, जो थैलाई पे लोकेटेड है। द ज़ैमी बिकम्स डिटैच हो जाएंगे फ्रॉम द पेरेंट बॉडी एंड जर्मिनेट टू फॉर्म न्यू इंडिविजुअल ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद अब हम लोग आ गए हैं आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे। ठीक है जी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स, जिसमें कि हम लोग बात कर चुके हैं, एंथ्रीडियम और आर्चिगोनियम है, प्रोड्यूस आइदर ऑन द सेम थैलाई और डिफरेंट थैलाई। तो मार्केंशिया में डिफरेंट थैलाई पे हैं। द स्पोरोफाइट इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू फूड सीटा कैप्सूल। स्पोरोफाइट डेवलप हो गया। कैसे डेवलप हो गया भैया? यहाँ पे आके वो बाकी की कहानी खा गया। कहानी ये खा गया कि गैमीट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन के अंदर बनेंगे गैमीट, उन गैमीट के फ्यूजन से बनेगा जाइगोट, जो फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्चिगोनियम में ही है, और वहीं पर डेवलप होकर एम्ब्रायो और वहीं डेवलप होकर स्पोरोफाइट। तो ये बीच की 3 लाइनें ये खा गया। द स्पोरोफाइट इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू फूड सीटा कैप्सूल। स्पोरोफाइट बन गया और स्पोरोफाइट फूड सीटा कैप्सूल हम लोग पीछे देख चुके हैं। कैप्सूल में स्पोर मदर सेल में मियोसिस से हैप्लॉइड स्पोर। आफ्टर मियोसिस स्पोर्स आर प्रोड्यूस विद इन कैप्सूल। दिस स्पोर्स जर्मिनेट टू फॉर्म फ्री लिविंग गैमेटोफाइट। फिर से हम लोग गैमेटोफाइट स्टेज पे आ गए, लाइफ साइकिल पूरी हो गई, टिंग टिंग टिंग। ठीक, चलिए ये लीवरवर्ट की बातें हो गई, अब मॉसिस की बातें कर लें। द प्रीडोमिनेंट स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ मॉस इज अ गैमेटोफाइट। यहाँ पे भी जो प्रीडोमिनेंट स्टेज है वो क्या है? वो हमारी गैमेटोफाइट स्टेज है, विच कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेजेस। और गैमेटोफाइट स्टेज में 2 स्टेज मिल रही। फर्स्ट स्टेज इज प्रोटोनीमा स्टेज एंड सेकंड स्टेज इज लीफी स्टेज। प्रोटोनीमा में प्राइमरी प्रोटोनीमा और सेकेंडरी प्रोटोनीमा। फर्स्ट स्टेज फर्दर प्राइमरी प्रोटोनीमा एंड सेकेंडरी प्रोटोनीमा। तो प्रोटोनीमा डेवलप हुआ है फ्रॉम स्पोर। ठीक, स्पोर गिरा धरती पर, जर्मिनेट हुआ, प्रोटोनीमा प्राइमरी प्रोटोनीमा बन गया। इट इज़ अ क्रीपिंग ग्रीन ब्रांच एंड फ्रीक्वेंटली फिलामेंटस स्टेज। क्रीपिंग रेंगती हुई ग्रीन हरी, तो ये क्रीपिंग ग्रीन ब्रांच स्टेज है, फ्रीक्वेंटली फिलामेंटस और फिलामेंट फॉर्म में होगी। द सेकेंड स्टेज इज लीफी स्टेज। फ्रॉम प्राइमरी प्रोटोनीमा डेवलप सेकेंडरी प्रोटोनीमा एंड फ्रॉम सेकेंडरी प्रोटोनीमा डेवलप सेकेंडरी स्टेज, दैट इज लीफी स्टेज, विच डेवलप्स फ्रॉम सेकेंडरी प्रोटोनीमा एज अ लेटरल बड। ठीक है जी। प्राइमरी प्रोटोनीमा से सेकेंडरी प्रोटोनीमा, सेकेंडरी प्रोटोनीमा से लीफी स्टेज, और ये लेटरल बड के रूप में डेवलप हुआ। दे कंसिस्ट ऑफ
अपराइट सिलेंडर एक्सिस बेयरिंग स्पाइरली अरेंज लीव, तो ये अपराइट है, इरेक्ट है, जबकि ये हमारे प्रोटोनीमा क्रीपिंग थे, अटैच टू नियर अबाउट सबस्ट्रेटम थे, कि सबस्ट्रेटम पे बिल्कुल रेंगते हुए चल रहे हैं। लीफी स्टेज इरेक्ट स्टेज है, और ये बियर कर रही है स्पाइरली अरेंज लीव्स। ठीक है जी। दे आर अटैच टू द सॉइल थ्रू मल्टी सेलुलर एंड ब्रांच राइजोइड्स, तो मोसेस सॉइल से अटैच है मल्टी सेलुलर राइजोइड से। अब देखिए लीवरवर्ट में जो राइजोइड्स होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, ये बात याद रखिएगा। लीवरवर्ट में राइजोइड्स यूनिसेलुलर है, मोसेस में मल्टी सेलुलर है। दिस स्टेज बियर सेक्स ऑर्गन, और लीफी स्टेज में सेक्स ऑर्गन होंगे, वही गैमेटेंजिया और हमारे एंथ्रीडियम और आर्चिगोनियम। ठीक। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन एंड बडिंग ऑफ सेकेंडरी प्रोटोनीमा। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन एंड बडिंग ऑफ सेकेंडरी प्रोटोनीमा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, द सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडिया एंड आर्चिगोनिया प्रोड्यूस एट द एपेक्स ऑफ लीफी शूट। लीफी शूट के एपेक्स पे सेक्स ऑर्गन बन गए, और सेक्स ऑर्गन के अंदर गैमीट, गैमीट से फ्यूजन से जाइगोट, और जाइगोट के डेवलपमेंट से स्पोरोफाइट। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द जाइगोट डेवलप्स इनटू स्पोरोफाइट कंसिस्टिंग ऑफ अ फुटसीटा कैप्सूल। द स्पोरोफाइट इन मोसेस इज मोर इलेबोरेट, मतलब ज़्यादा विस्तृत और ज़्यादा डेवलप। मोसेस का स्पोरोफाइट जो है मोर इलेबोरेट है देन लीवरवर्ट। द कैप्सूल कंटेन स्पोर, कैप्सूल में कैप्सूल मदर सेल, कैप्सूल मदर सेल में मियोसिस, मियोसिस से बन गए स्पोर। Spores are formed after meiosis. The mosses have an elaborate mechanism of spore dispersal. इनका स्पोर डिस्पर्सल का मैकेनिज्म भी लीवरवर्ट की तुलना में ज़्यादा इलेबोरेट है, ज़्यादा विकसित, ज़्यादा बृहद है। कॉमन एग्जाम्पल ऑफ मॉसेज आर फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम, स्फैग्नम। ठीक, तो ये आपने याद कर लेना। आइए अब मैं अपनी स्लाइड्स पे चलूँ, देखूँ आपको देने को कुछ एक्स्ट्रा है मेरे पास। तो हम लोग आ गए मॉसेज पे, ब्रायोफाइट्स में। ब्रायोफाइट्स में जर्नल हैबिटेट में हमने पढ़ा जी ये मॉइस्ट एंड ह्यूमिड शेडेड पे मिल रहा है, डैम्प ह्यूमिड शेडेड प्लेस पे मिल रहा है, नम छायादार स्थान पे मिल रहा है। ठीक है, एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम बोलते हैं, सब हम लोग पीछे पढ़ चुके। आगे चलता हूँ। बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट्स मोर डिफरेंट, वही बात है, इसमें कुछ भी नया नहीं है, वही सारी बातें हैं जो आपकी एनसीईआरटी की हैं। चलिए आगे चलूँ। रिप्रोडक्शन, हाँ ये देखिए मल्टी सेलुलर एंड जैकेटेड, वहाँ पे लिखा था ब्रायोफाइट्स में मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन है। देखिए एल्गी में और फंजाई में यूनिसेलुलर सेक्स ऑर्गन होते हैं। ब्रायोफाइट्स में मल्टी सेलुलर है, जैकेटेड है, मीन्स प्रोटेक्टेड बाय लेयर ऑफ स्टीराइल सेल्स। मेल सेक्स ऑर्गन इस एंथ्रीडियम स्टॉक्ड है, इस तरह का है मेल सेक्स ऑर्गन। दे प्रोड्यूस बाइफ्लैजिलेट एंथ्रोजॉइड्स, बाइफ्लैजिलेट एंथ्रोजॉइड्स प्रोड्यूस करते हैं। फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्चिगोनियम फ्लैग शेप एंड प्रोड्यूस सिंगल एग। ठीक, यह तो हम लोग पीछे देख चुके। जाइगोट बना, जाइगोट में रिडक्शन डिवीजन नहीं हुए और उसने स्पोरोफाइट बना दिया। स्पोरोफाइट में डेवलप कहाँ पे हो गया है, फ्री लिविंग नहीं है, गैमेटोफाइट पे ही डेवलप हो गया है और उसी से न्यूट्रिशन ले रहा है। ठीक है जी, सारी बातें हम लोग की एनसीईआरटी की हैं, कोई नया इसमें बात हम लोग ने अभी नहीं देखी। तो चलें आगे चलें, ये आपको मैं अच्छी तरह से वहाँ बता ही चुका हूँ। हाँ जी, ये देखिए यहाँ पे आइए, ये वाली लाइन यहाँ से उठाइए। लीफी मेंबर्स हैव टाइनी लीफ लाइक अपेंडेजेस, ये हमारे लीवरवर्ट की बातें हो रही है। ऑन 2 rows ऑफ स्टेम लाइक सेल, ऑन द वेंट्रल सरफेस ऑफ थैलस इज यूनिसेलुलर राइजोइड्स, ये वहाँ पे आपके मेंशन नहीं है। तो वेंट्रल सरफेस पे आपको यूनिसेलुलर राइजोइड्स दिख रहे हैं। वेंट्रल सरफेस क्या है, देखिए अगर ये आपकी जो आप ऊपर से देखेंगे, ये मानिए ये सॉइल की सरफेस है, अर्थ की सरफेस है। ठीक है, तो ये आपका लीवरवर्ट आपको दिख रहा है। जब आप ऊपर से देख रहे हैं खड़े होके, तो ये जो सरफेस आपको दिख रही है ये वेंट्रल सरफेस है, ये डॉर्सल सरफेस है और ये वेंट्रल सरफेस है। ये डॉर्सल सरफेस है ऊपर और ये वेंट्रल सरफेस है। ठीक है जी, तो हमारे वेंट्रल सरफेस पे यूनिसेलुलर राइजोइड्स हैं, इसके राइजोइड्स यूनिसेलुलर होते हैं लीवरवर्ट के, लिख लीजिए अपनी एनसीईआरटी में। सेक्स ऑर्गन आर प्रेजेंट ऑन द डॉर्सल सरफेस, सेक्स ऑर्गन डॉर्सल सरफेस पे हैं। ठीक, ये 2 बातें आपने नोट करी। चलिए आगे चलें। रिप्रोडक्शन बाय मीन्स ऑफ ज़ैमा फॉर्मेशन, फ्रेगमेंटेशन एंड ज़ैमा, ग्रीन मल्टीसेलुलर एसेक्सुअल बर्ड है।
ये भी कहाँ लोकेटेड है, ज़ैमा कप कहाँ पे है, ज़ैमा कप डॉर्सल सरफेस पे है। डॉर्सल सरफेस कौन सी हुई, फिर से देख लीजिए कि ये हमारा अर्थ की सरफेस, ये जो सरफेस है नीचे की तरफ ब्रायोफाइट की जो अर्थ के कांटेक्ट में है, ये वेंट्रल सरफेस है। जो ऊपर से आपको दिख रही है ये डॉर्सल सरफेस है। तो ज़ैमा किधर है, डॉर्सल सरफेस पे है ज़ैमा का। मैच्योर ज़ैमा सेपरेट एंड गेट डिस्पर्स बाय एनिमल एंड वाटर एंड टर्मिनेट इनटू न्यू थैलाई। अब जब आप चल रहे हो उस पर, एनिमल चल रहा तो एनिमल के चलने से डॉर्सल सरफेस के ज़ैमा कप में से ज़ैमा लिबरेट होंगे और अल्टीमेटली सॉइल के कांटेक्ट में आके नया ब्रायोफाइट बना देंगे। ठीक, सेक्स ऑर्गन जो है डॉर्सल सरफेस पे हैं, इसमें यूनिसेलुलर राइजॉइड्स हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ब्रायोफाइट oogamous टाइप का है। ये एक दो छोटी छोटी बातें पॉइंट आप लिख लीजिए अपनी एनसीईआरटी में। लाइफ साइकिल हैप्लोडिप्लॉन्टिक है, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। इतना आपने नोट कर लिया, आगे चलिए। अब आ जाइए मोसिस पे। लीवर वर्ट आपका कंप्लीट। मोसिस आपको मॉइस्ट शेडी लोकेशन पे मिल रहा है, तो वही बात है, मॉइस्ट शेडी लोकेशन पे, डैम्प लोकेशन पे मिल रहा है। फर्स्ट स्टेज हमारी प्राइमरी प्रोटोनीमा, प्राइमरी प्रोटोनीमा से सेकेंडरी प्रोटोनीमा। देखिए यहाँ पे मैंने मेंशन किया, प्राइमरी प्रोटोनीमा से सेकेंडरी प्रोटोनीमा एराइज हुआ, और सेकेंडरी प्रोटोनीमा से लेटरल बड से बन जाएगा हमारा लीफी स्टेज। ठीक है, इसमें मल्टी सेलुलर राइजॉइड्स है। मोसिस में लीवर बड में यूनिसेलुलर थे। इसमें लीफी स्टेज बियर करेगी, एपेक्स पे बियर करेगी, किसको, सेक्स ऑर्गन को। तो ये आपका आके ख़त्म। अब देखिए यहाँ पे एक दो बातें और हैं जो आप नोट करना चाहें। रोप मॉस फ्यूनेरिया को रोप मॉस बोलते हैं, पीट मॉस स्फैग्नम को बोलते हैं, हेयर कैप मॉस पॉलीट्राइकम को बोलते हैं। ठीक है, आयरिश मॉस इट इज़ अ स्पीसीज ऑफ रेड एल्गा। ये ट्रू मॉस नहीं है आयरिश मॉस। ठीक है, आयरिश मॉस जो है हमारा ट्रू मॉस नहीं है। नेस्ट मॉस क्या है, नेस्ट मॉस है, स्लेजिनेला से बनता है, टाइडोफाइट। तो ये क्वेश्चन था ये, विच वन इज़ नॉट अ ट्रू मॉस, नेट मॉस, फ्यूनेरिया, स्फैग्नम, पॉलीट्राइकम। पॉलीट्राइकम, स्फैग्नम, फ्यूनेरिया ये तो ट्रू मॉस है। नेस्ट मॉस जो है ये हमारा ट्रू मॉस नहीं है। तो ये थोड़ा सा आपके बाहर का है और आता अब नहीं है, लेकिन अगर आप चाहो, जिनको होता कि भाई हमें थोड़ा और ज़्यादा जानकारी होनी चाहिए। ठीक है जी, बॉग मॉस पीट मॉस का ही दूसरा नाम बॉग मॉस है। तो पीट मॉस स्फैग्नम, उसको हम लोग बॉग मॉस भी बोलते हैं। ये बात आप लिख लो, छोटी सी एक बात, क्या दिक्कत है। ठीक है, और चाहो अगर आपको ये इंटरेस्टिंग लग रहा हो मेरी स्लाइड, तो इसको आप स्क्रीन कैप्चर करके नोट कर लो, बना लो इसके आप अपने क्वेश्चंस। चलिए आइए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लें थोड़ा सा। ब्रायोफाइट्स आर यूजली फाउंड इन डैम्प एंड शेडी प्लेसेस पे मिलेंगे आपको, नो डाउट अबाउट दैट। आगे चलिए, ब्रायोफाइट्स इंक्लूड, देखिए ये आ चुका है क्वेश्चन, लीवर वर्ट एंड मोसिस, सी। चलिए आगे चलूँ। मार्केंशिया ब्रायोफाइट है बिकॉज इट लैक्स वेस्कुलर टिश्यू नहीं है, इसलिए हम इसको कंसीडर कर रहे हैं ब्रायोफाइट। द एम्ब्रॉयनिक डेवलपमेंट इन ब्रायोफाइट टेक प्लेस, कहाँ पे हो गया एम्ब्रॉयनिक डेवलपमेंट, आर्चिगोनियम में ही हो गया। वहीं जाइगोट बना और वहीं पर डेवलप होकर उसने स्पोरोफाइट बना दिया। द स्पोरोफाइट इन मोसिस इज, स्पोरोफाइट इन मोसिस इज क्या हो जाएगा, लीवर वर्ट और मोसिस, लेस इलेबोरेट देन दैट इन लीवर वर्ट, मोर इलेबोरेट देन दैट इन लीवर वर्ट। तो स्पोरोफाइट मोसिस में कैसा है, मोर इलेबोरेट, स्पोरोफाइट इन मोसिस इज मोर इलेबोरेट देन लीवर वर्ट, मोर इलेबोरेट है। ठीक है जी, चलिए आगे चलो। ज़ैमा आर स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर प्रोड्यूस्ड इन लीवर वर्ट, दे आर कैसे हैं, ग्रीन है, मल्टी सेलुलर है, एसेक्सुअल है। तो ग्रीन मल्टी सेलुलर एसेक्सुअल बट विल डेवलप इन ज़ैमा का। ज़ैमा आर सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज ऑफ, ये किसकी हैं, लीवर वर्ट की हैं, मोसिस की हैं, किसकी हैं, लीवर वर्ट में मिल रहा है, आ जाएगा लीवर वर्ट। ज़ैमा आर मल्टी सेलुलर ग्रीन स्ट्रक्चर फॉर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, दे आर फाउंड ज़ैमा कप इन, किधर थे भैया, डॉर्सल पे थे कि वेंट्रल पे थे, डॉर्सल सरफेस पे थे, एंड ज़ैमा कप्स आर प्रेजेंट ऑन द डॉर्सल सरफेस। तो मार्केंशिया थैलस पे हैं एंड ऑन डॉर्सल सरफेस पे हैं। ठीक है जी, ठीक है ना। चलिए, विच इज़ पीट मॉस क्या है, स्फैग्नम को हम लोग बोलते हैं और उसको हम लोग बॉग मॉस भी बोलते हैं।
पीट ऑब्टेन फ्रॉम स्पैग्नम मॉस इज़ यूज्ड एज फ्यूल के तौर पे भी यूज़ कर रहे हैं, मैन्योर के तौर पे भी यूज़ कर रहे हैं। वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू मॉस। ट्रू मॉस कौन सा है? तो बॉग मॉस हमारा ट्रू मॉस है। इसको आप देखिए इस स्लाइड को, बॉग मॉस आपका ट्रू मॉस है। क्लब मॉस सीडलेस वेस्कुलर प्लांट है। रिंडियर मॉस ये लाइकेन है। आयरिश मॉस रेड एल्गा है। तो ये वाली स्लाइड आप चाहो तो मेरी, वही मैंने बोला, जो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। वैसे ये आते नहीं है क्वेश्चन अब, तो आप इसको बाईपास भी कर सकते हो। केवल एनसीईआरटी बेस्ड चीज़ें पढ़िए, एनसीईआरटी से ही आता है। एनसीईआरटी के बाहर बहुत चीज़ें हैं। तो एनसीईआरटी के बाहर इतनी बुक हैं कि आप उससे परेशान हो जाओगे। रेफरेंस बुक कह लीजिए या ट्रूम एंड बायोलॉजी, कुछ भी कह लीजिए, बहुत सारी बुक्स हैं। तो ये सारी बुक्स आपको बुलाएंगी, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगी, पर आपको क्या करना है? आपको जाने का नहीं है। बुलाती तो है मगर जाना नहीं है, आपने केवल एनसीईआरटी ही पढ़ना है। तो 87-88 क्वेश्चन तक कर लीजिए। 90 क्वेश्चन के चक्कर में एक दो क्वेश्चन जो बाहर से आते हैं, आप क्या क्या पढ़ोगे, कितना पढ़ोगे, कंफ्यूज हो जाओगे। मत पढ़ो, केवल एनसीईआरटी पढ़ो। कंसीडर द फॉलोइंग 4 स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट द 2 रॉन्ग वंस। स्पोरोफाइट ऑफ लिवरवर्ट मोर इलेबोरेट। स्पोरोफाइट लिवरवर्ट का मोर इलेबोरेट देन दैट ऑफ मोसेस, ये गलत है स्टेटमेंट। यूनिसेलुलर राजवाइट्स प्रेजेंट इन लिवरवर्ट, मल्टीसेलुलर इन मोसेस, सही है। लाइफ साइकिल ऑफ ऑल सीड प्लांट इज डिप्लॉन्टिक, सही है। आयरिश मॉस इज ट्रू मॉस, ये गलत है। आयरिश मॉस ट्रू मॉस नहीं होता, अभी हम लोगों ने देखा। तो ए एंड डी गलत स्टेटमेंट है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन लिवरवर्ट टेक प्लेस। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लिवरवर्ट में कैसा होता है? फ्रेगमेंटेशन के द्वारा एंड जैमा फॉर्मेशन। तो फ्रेगमेंटेशन एंड जैमा फॉर्मेशन से हो रहा है। ऑप्शन नंबर ए। प्रोटोनीमा गैमीट बड स्पोर स्पोर मदर सेल गैमीटोफाइट जाइगोट। हाउ मैनी आर हैप्लॉइड, कितने हैप्लॉइड है? प्रोटोनीमा आपका गैमीटोफाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है, हैप्लॉइड है। गैमीट हैप्लॉइड है। स्पोर भी हैप्लॉइड है। स्पोर मदर सेल डिप्लॉइड है। गैमीटोफाइट हैप्लॉइड है। जाइगोट डिप्लॉइड है। एम्ब्रायो डिप्लॉइड है। स्पोरोफाइट डिप्लॉइड है। प्रोथैलस आपका गैमीटोफाइट है, एन आ जाएगा। बड किससे बन रही है? प्रोटोनीमा में बन रही है, तो बड भी हैप्लॉइड है। तो कितने हैप्लॉइड हो गए? प्रोटोनीमा 1, गैमीट 2, बड 3, स्पोर 4, गैमीटोफाइट 5, प्रोथैलस 6, स्पोरोफिल, देखिए फिर से देखते हैं। प्रोटोनीमा हैप्लॉइड है, गैमीट हैप्लॉइड है, बड हैप्लॉइड है, स्पोर हैप्लॉइड है, स्पोर मदर सेल डिप्लॉइड है, गैमीटोफाइट हैप्लॉइड है, जाइगोट डिप्लॉइड है, एम्ब्रायो डिप्लॉइड है, प्रोथैलस हैप्लॉइड है, स्पोरोफिल जिसमें स्पोर बनेंगे, वो कैसी होगी? डिप्लॉइड है। तो 1 2 3 4 5 6 इसमें ऐसे हैं जो आपके हैप्लॉइड हैं। स्पोर मदर सेल्स होना चाहिए, कॉइल नहीं। ये आपकी डिप्लॉइड होगी। जाइगोट डिप्लॉइड होगा। जाइगोट के बाद एम्ब्रायो डेवलप हो रहा है, वो भी डिप्लॉइड होगा। और एम्ब्रायो डेवलप होकर बनाएगा क्या? स्पोरोफाइट पे होगा स्पोरोफिल, वो भी आपका डिप्लॉइड होगा। तो 1 2 3 4 5 6, ऑप्शन दे रहा 7 नहीं 6 कर लीजिए इसको, 6 आंसर हो गया। ठीक है जी, चलिए आगे। विच वन इज रॉन्गली मैच? जैमा कप मार्केंशियम में बन रहा है, ठीक बात है। यूनिफ्लैजिलेट गैमीट्स पॉलीसिफोनिया में बन रहे, ये गलत है। पॉलीसिफोनिया रेड एल्गा का एग्जाम्पल है, उसमें गैमीट जो होते हैं नॉन फ्लैजिलेटेड होते हैं। विच वन इज कॉमन फॉर मल्टीसेलुलर फंजाई, फिलामेंटस एल्गी एंड प्रोटोनिमा? ये कैसे मल्टीप्लिकेशन बाय फ्रेगमेंटेशन करते हैं। तो यहाँ पे आके ख़त्म आपका। अगली स्लाइड में, अगले लेक्चर में आपसे टेरिडोफाइट के साथ मिलता हूँ। टिल देन गुड लक, गुड बाय। क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा, और क्वेश्चन प्रैक्टिस में केवल एनसीईआरटी बेस्ड ही क्वेश्चन लगाइएगा, जिसको मैं आपको 1-2 बार बता चुका हूँ। एनसीईआरटी को ही बेस बना के पढ़िए, जो एक्स्ट्रा आपको 2-4 बातें चाहिए होती वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आपको सेशन पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलते हैं ब्रेक के बाद। टिल देन गुड लक, गुड बाय, हैव अ नाइस डे। थैंक